हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे हेल्दी विद रश्मि। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की डाइट के बारे में, क्योंकि इस पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की डाइट के बारे में मैं वीडियो ले आऊँ। डाइट के बारे में जो वीडियो होगी वो एक दिन की वीडियो में ही मैं आपको पूरा नहीं समझा सकती, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा हमें डीप में जाके समझना पड़ता है। जो डाइट होती है वो प्लान करने में हमें पूरा पहले ये प्रयास करना होता है कौन कौन से फ्रूट्स हैं, कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं, कौन से नट्स हैं जो कि खाने चाहिए, कौन कौन से नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो डाइट है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने में और कंट्रोल करने में। जैसे कि पहला हमें इसमें ध्यान ये रखना होता है कि हम अपना वेट को कंट्रोल करके रख सकें। अगर हमारा वेट कंट्रोल होता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को आसानी से हम ठीक भी कर सकते हैं, और जो पेन होता है उससे भी हम अपने आप को निजात पा सकते हैं। तो जैसे कि अगर वेट बढ़ा है तो उसको कम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वेट कम करने के लिए अगर डाइट की बात करेंगे तो ये है कि हमें जितना से ज़्यादा फ्रूट्स और जितना वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करेंगे उतना ही हमारे लिए वो वेट को कम करने में सहायक होगा। और अगर हेल्दी डाइट की बात करें कि हेल्दी डाइट क्या है, तो हेल्दी डाइट जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होता है जो कि गुड फैट होता है, और कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसी तरह से जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की डाइट है वो भी एक संतुलित डाइट होती है। इसमें भी सारी चीज़ों की मात्रा होनी चाहिए, और इसका जो प्लान होता है वो बहुत ही सावधानी से किया जाता है, जिसमें कि आपके जो पेन को कम कर सके। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आज एक वीडियो में सिर्फ वेजिटेबल्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होते हैं वो बहुत सारे वेजिटेबल्स की वैरायटी है, उसमें कौन से खाने हैं, जो खाने हैं खास वो, और अगर इसमें से कुछ दो चार ऐसे भी हैं जिसको कि खाने में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम पूरा उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं लीफी वेजिटेबल से। लीफी में आपका पालक है, मेथी है, ये दो हैं, और दो एक और भी जो पत्तेदार हैं उसको आप शामिल कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। अगला है जो प्रोटीन से भरपूर है आपका मशरूम। मशरूम एक ऐसा वेजिटेबल है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसको आप बॉयल करके खा सकते हैं और बॉयल करके सब्जी भी बना के खा सकते हैं। तो ये जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और जो प्रोटीन होता है उसका जो फ़ायदा होता है कि हमारे जो शरीर के अंदर जो मरम्मत का काम वही करता है। तो प्रोटीन की मात्रा भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो सोर्स है वो वेजिटेबल्स के थ्रू हम प्रोटीन ले रहे हैं। अगला है परवल, आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। परवल आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देता है, पेट सही रखता है, और जो आपकी भूख जो है वो भूख को भी सही करके रखता है। आपको भूख भी लगती है, डाइजेस्ट भी होता है, तो आप परवल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगला है आप बीन्स ले सकते हैं। बीन्स जो होता है वो उसमें जो है उसके बीज होते हैं, इसलिए बीन्स और परवल दो होते हैं जो कि देखने में सिमिलर ही लगते हैं, बट उसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बीन्स को खाएंगे जब भी आप, तो उसमें पंचफोड़न का तड़का डालिए, क्योंकि पंचफोड़न जो होता है बीन्स को किसी किसी को जो होता है वो गैस भी बनाता है। तो अगर आप बीन्स की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें पंचफोड़न का तड़का डालिए। और पंचफोड़न नहीं जानते हैं तो एक बार अपने घर में दादी अम्मा से ज़रूर पूछ लीजिएगा पंचफोड़न क्या है, तो बता देंगी। पंचफोड़न का तड़का डालते हैं। अगली है ब्रोकली। ब्रोकली भी बहुत फ़ायदा करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हमारी हड्डियों को के जो दर्द होते हैं, जो गाउट के दर्द होते हैं, उसको भी ये कम करता है। लेकिन साथ में ये जो होता है शरीर में गैस भी, वायु के विकार में भी को भी बढ़ाता है। तो इसमें भी आपको पंचफोड़न का तड़का डालना होगा, तब इसको आप खाइए। और रेगुलर नहीं खाइए, जब भी खाइए हफ्ते में एक आध दिन आप खा सकते हैं, रेगुलर में इसको डाइट में शामिल मत करिएगा। अगला है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है वो भी बहुत फ़ायदा करता है, उसको भी खाना चाहिए, लेकिन शिमला मिर्च के साथ भी आपको पंचफोड़न का तड़का डालना। तो तीन जो सब्ज़ी मैंने बताई उसमें जब भी आप खाएं तो पंचफोड़न का तड़का ज़रूर डालें और तभी उसको खाएं। और बाकी जो है वो सब्जियां और भी हैं, जिसमें कि आप सूरन ले सकते हैं। सूरन को भी आप कभी कभार खा सकते हैं, उसमें मिनरल भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होता है। बहुत ज़्यादा सूरन का सेवन ना करें। नेक्स्ट जो है वो है सबसे जो बेस्ट है, सुपर फूड सब्जी में आता है, वो है आपका सहजन की सब्ज़ी। सहजन जो कि ड्रम स्टिक के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत में हर जगह ही पाया जाता है लगभग, और बहुत आसानी से उग भी जाता है।
तो सहजन को आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप सूप बना के ले सकते हैं, दूसरा उसके पत्तों को भी दाल में डाल के ले सकते हैं, ड्राई करके ले सकते हैं, या फिर आप चटनी बना के खा सकते हैं। नेक्स्ट उसके जो फलियां हैं, फलियां का सूप ले सकते हैं, या फिर उसकी सब्जी छील के सब्जी बना के खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो सहजन तो आप रेगुलर ही लीजिए, उसमें कोई वो नुकसान नहीं है। आप चाहें तो आप सूप के दिन में मतलब एक बार आप सूप ले लीजिए, क्योंकि जो मेरा अपना था तो मैं तो लगभग उसको 3-4 महीने मैंने डेली सूप लिया, और उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपके जो जोड़ के दर्द होते हैं उसको भी बहुत जल्दी वो कम करने में फ़ायदा करता है। तो आप सहजन भी ले सकते हैं। अगला आता है आपका परवल हो गया, धनिया जो होती है, धनिया की चटनी या फिर धनिया को सब्जी में डाल के लीजिए। नेक्स्ट है टमाटर वो जो विटामिन सी से भरपूर है, लेकिन आप इसको सैलेड के रूप में नहीं लेंगे। विटामिन सी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो उसको आप लीजिए, सब्जी में काट के डालिए, बस कच्चा सैलेड के रूप में कभी भी मत लीजिए। गाजर की भी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक ये आप कंपल्सरी आप इसको ज़रूर खाया करिए। लहसुन की 2 कलियाँ आप कच्ची चबा के खा सकते हैं, और सब्जी में भी तो डालिए ही डालिए। अदरक है, अदरक को भी आप अदरक के अचार बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि जब भी अदरक का अचार बनाए तो उसमें आप अदरक लहसुन ये सारा मिक्स करके रख लें। कूट के भी रख सकते हैं, वैसे भी बनाया जा सकता है, चटनी के रूप में भी आप ले सकते हैं। मतलब अदरक और जो है लहसुन इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि ये दर्द को कम करता है। और हरा प्याज है, हरा प्याज खाइए। हरे प्याज की जो सब्ज़ी होती है बहुत टेस्टी होती है, साथ में उसको जो फ़ायदे होते हैं वो कमाल के होते हैं। तो वो जो होता है कि मौसम के हिसाब से आपको अवेलेबल होती है, तो आप जो है उसको खाइए, और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। नेक्स्ट जो है वो है सबसे बेहतर सब्जी, वो है घिया। घिया जो है कि पानी से भरपूर होती है, मतलब कि आपको बिना सोचे समझे कोई भी घिया की सब्ज़ी को खा सकता। घिया माने कि लौकी। लौकी हर मौसम में अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो आप उसको बिंदास होके खाइए। और ये जो सब्जियां हैं ये आपके जो है इस जोड़ों के दर्द को बहुत जल्दी कम करती हैं। साथ में आपका जो वेट बढ़ा हुआ जिनका वेट है उसको भी कम करती हैं, जिनका नॉर्मल है उसको मेंटेन करके रखती हैं। घिया के बाद आता है घिया हुआ, तोरी हुआ। तोरी जो है वो भी जो उसमें फाइबर की मात्रा अधिक है, साथ में वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और उसमें जो है कि आप जब उसको खाएंगे उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सब्जी में आता है। घिया घिया हो गया और तोरी हो गया। तो इस तरह से आप इन सब सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। शायद कुछ सब्जियां और बच गई हों, तो कोशिश तो मैंने किया सारी जो जितना कि मुझे जहाँ तक मैंने अपने उस पर स्टडी करी है, अब तक जो मैंने अपने लिए प्लान किया है उसमें, और इसके जो मैंने खुद पे ट्राई किया है, तो मुझे पता भी है कि इसके जो कभी कोई नुकसान नहीं होते हैं, और ये सब्ज़ी खा के आप बहुत बिंदास। और एक और है करेला, लास्ट जो कोई भूल रहा था, करेला जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। करेला इसलिए क्योंकि आपके ब्लड को साफ़ करता है। करेले का आप जूस भी ले सकते हैं, करेले की आप सब्ज़ी भी खा सकते हैं, तो करेले को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बस ये रहे कि करेले का आप भरवा करेला ना बनाएं, क्योंकि भरवा करेला जब भी बनाते हैं आप तो उसमें खटाइयाँ डाल के उसको खाते हैं, तो वो जो खट्टा होता है वो नुकसान कर देता है। बाकी करेले की सब्ज़ी भी आपके लिए बेहतर है। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और कई सारी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगी जिसमें कि आपको फ्रूट्स कौन कौन से खाने हैं, कैसे खाने हैं, और अगले नट्स में क्या क्या नट्स आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और डाइट के ऊपर एक ऐसी वीडियो भी होगी जिसमें कि आप एक दिन की जो प्लान है, मील प्लान है, उसको भी कर सकते हैं। तो उस टाइप की आपकी मैं वीडियो लेती आऊँगी, धीरे धीरे मैं लाती रहूँगी। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने डाइट को भी सुधारते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।